अब देखो, अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको करने में बहुत टाइम लगता है, और प्लस मुझे तो करना तो है, मुझे तो आपको समझाना भी है ना। तो मेन काम मेरा समझाने का है यहाँ पे आपको, तो मैं आपको समझाने पे फोकस करूंगा कि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए किस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम डिवेंचर्स के टाइप पढ़े तो उसमें कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते थे, और वो कन्वर्टेबल डिवेंचर किसमें, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होते थे। कैपिटल को डेबिट करके क्या करोगे बेटा, एंट्री रियांश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियांश लोन अकाउंट, बस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज आपके लिए लेकर आए हैं अकाउंटेंसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो 2023 के अंदर ये आया था सेट 1 और अकाउंटेंसी का एग्जाम था, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर कोड था 67/1/1, ये आपका था, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आपको बहुत कुछ एक आइडिया लग जाएगा कि भाई इस तरह के सीबीएसई एग्जाम लेता है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पैटर्न में पूछे जाते हैं। पैटर्न का जो हिसाब किताब आपको अपने माइंड में रखना बहुत जरूरी है, कितने मार्क के कितने क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो हमेशा हमेशा ध्यान रखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन आपको सारे अच्छे से पढ़ने जो आपको दिए होते हैं, ठीक। और साथ ही साथ आपको क्या करना है भाई, आपको जो पहले 15 मिनट मिलते हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। आपको पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको वो क्वेश्चन पढ़ने हैं जो छोटे होते हैं, वो क्वेश्चन करने हैं जो जल्दी हो सकते हैं, और ये 15 मिनट आपको उन्हीं क्वेश्चंस के लिए देने हैं, 1 नंबर और 3 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बड़े क्वेश्चन को पूरा टाइम नहीं देना है, क्योंकि हमें क्या करना है, जितनी जल्दी, देखो हमारा जो माइंड काम करता है वो किस तरह से काम करता है कि हम जितना जल्दी 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 अचीव करते चले जाएंगे, हमारे माइंड में एक मोटिवेशन आता रहेगा। तो जैसे ही हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट करा तो आपके मन में मोटिवेशन आएगा, भले ही वो 1 नंबर का हो, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ऐसे। लेकिन 6 नंबर का क्वेश्चन अगर आप मान लो करते हो सबसे पहले और उसको उठा करके लिखना शुरू करते हो, वो लेंदी है, वो टाइम ले रहा है, और आप थोड़ा डाउन, आपकी एनर्जी डाउन होती जा रही है, और स्टार्टिंग में अगर आपने इतना टाइम दे दिया तो आप और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, अरे यार टाइम तो निकल गया है। तो माइंड में प्लानिंग पूरी होनी चाहिए। तो मेरा सजेशन आपको यह है कि सबसे पहले छोटे क्वेश्चन, और जो आप सही कर सकते हो, यानी जिस पे आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। तो 15 मिनट उन पे लगाओ, और सबसे पहले जैसे ही घंटी बजे और आपको लिखने की परमिशन मिल जाए तो आप फटाफट से वो सारे क्वेश्चंस करते चले जाओ, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको थोड़ी टिप्स भी दी, मैंने आपको बताया जनरल इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेने चाहिए आपको, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में आ रहा है आपका पेपर, और ये रहा आपका इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शन, 34 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 34 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सारे कंपलसरी हैं, पार्ट ए और बी में होंगे, ओके। पार्ट ए कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, और पार्ट बी में 2 ऑप्शन है, एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का ऑप्शन है और एक एनालिसिस वाली बुक का, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ये सारी चीजें आती है, ठीक है, ओके। अब कह रहे हैं कि भाई 1 से 16 तक और 27 से 30 तक 1 मार्कर क्वेश्चन होंगे, 17 से 20 तक और 31-32 3 मार्कर क्वेश्चन होंगे, 21, 22 और 33 4 मार्क के क्वेश्चन होंगे, और 23 से 26 और 34वां क्वेश्चन 6 मार्क का होगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है, और सारा वो बता दिया कि भाई कैसे कैसे क्या क्या करना। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, कोई ओवरऑल चॉइस है नहीं, इंटरनल चॉइसेस है, उसको आप ध्यान से देख लेना, ओके। चलो, ये तो भाई रूपरेखा हो गई। अब देखते हैं पार्ट ए के अंदर, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनी। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1, हिना एंड नीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है। हिना और नीना क्या है बेटा, पार्टनर है फर्म में। नीना ने विड्रॉ करे हैं कितने, नीना ने विड्रॉ करे हैं 10,000 रुपए पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ each month during the year ended 31st March 2022. Interest on drawing was to be charged at the rate 6% per annum, ठीक है। इंटरेस्ट क्या है बेटा, 6%। अब देखो, मैं आपको डिटेल में सॉल्यूशन करा ही रहा हूँ, सारी चीजें समझा ही रहा हूँ, तो जो चीजें रिपीट होंगी उनको हम क्या कहते हैं, फटाफट करते हुए चलेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो आपको पता है अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होता है तो बेटा 6.6 क्या होता है, 6.6, एक मिनट, 6.6, ओके, हाँ जी, 6.5 आपका एवरेज पीरियड होता है, 6.5 मंथ। तो आपको क्या करना है, 10,000 रुपए पर मंथ निकाल रहे हैं, तो 10,000 गुणा 12 महीने के हो गए, 6/100 और 6.5 अपॉन में 12 से 12 कैंसिल हो गया, 0 0 0 0
ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई 100 से करो तो 650 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, 0 0 और ये आ गया आपका। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से आप करेंगे। ठीक, ये हो गया भाई। अब देखो, अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको करने में बहुत टाइम लगता है, और प्लस मुझे तो करना तो है, मुझे तो आपको समझाना भी है ना, तो मेन काम मेरा समझाने का है यहाँ पे आपको। तो मैं आपको समझाने पे फोकस करूंगा कि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए, किस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सॉल्व करवाऊंगा तो फिर वो चीज लंबी हो जाएगी और आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो डिटेल सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था, उसके अंदर 2 चॉइसेस थी, या तो ये कर लो या फिर ये कर लो, दोनों में से एक करनी है, ऑब्वियसली आपको पता होगा। और यहाँ पे भी आपको ड्राइंग से रिलेटेड एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो वो वाला आपको क्वेश्चन करना है। एवरेज पीरियड आपको पता है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद और लास्ट ड्राइंग के बाद जितना भी पीरियड होता है उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे क्वार्टर की बात हो रही है, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर यहाँ पे आपका आंसर 4.5 मंथ्स होने वाला है। ठीक, कैसे होगा भाई? फर्स्ट ड्राइंग के बाद 9 मंथ और लास्ट ड्राइंग के बाद 0 पीरियड, तो 9 + 0 अपॉन में 2 दैट इज 4.5। ओके, तो इस तरीके से आप करते चलेंगे, फटाफट करना है। ठीक है, ये हिंदी में आ गया, हम इंग्लिश में कर रहे हैं। ओके, ये रहा क्वेश्चन। अमन और शमन पार्टनर है। ओके, अमन ने एडवांस दिया लोन, अमन एडवांस द लोन, एडवांस द लोन का मतलब लोन दिया है 6 लाख रुपए का टू द फर्म, फर्म को दिया। ठीक है, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड ऑन 1 मार्च 2022, अमन वॉज इंटाइटल्ड टू गेट द फॉलोइंग अमाउंट एज इंटरेस्ट। तो बेटा अगर कुछ भी नहीं है तो 6% होता ही है, तो आपको क्या करना है, आपको 1 जुलाई से देखना है। ठीक है, 1 जुलाई से देखना है, 31 मार्च तक देखना। तो अप्रैल मई जून तो जा चुके हैं, अप्रैल में जून जा चुके, तो 9 महीने बचे, तो जो इंटरेस्ट लगेगा 6%, 6 लाख रुपए पर, वो 9 महीने का लगेगा। तो आपको क्या करना है, 6 लाख इंटू 6% इंटू में 9/12, तो आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, फटाफट आप आंसर भी बताते चलिएगा क्या क्या आ रहा है। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अक्षित लिमिटेड है, इशूड फुली पेड शेयर, उसने फुली पेड शेयर इशू करे हैं 5 लाख रुपए के इन परचेज कंसिडरेशन ऑफ नेट असेट ऑफ 4,70,000। द बैलेंस ऑफ 30,000 विल बी डेबिट टू डैश अकाउंट, मतलब डेबिट करो, विल बी डैश टू डैश अकाउंट। तो भाई देखो, हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमने पे ज्यादा करा और एक्चुअल में परचेज कंसिडरेशन कुछ थी, तो परचेज कंसिडरेशन कम और जो हम पे कर रहे हैं वो ज्यादा, तो इसका मतलब गुडविल है, और गुडविल है तो गुडविल के लिए पैसा दिया है तो गुडविल आ रही है, असेट है, असेट डेबिट हो रही है, असेट डेबिट होगी, तो डेबिट टू गुडविल, तो आपका आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। ओके, फिर इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दे रखा है, मायरा लिमिटेड टुक ओवर असेट, 12 लाख रुपए की असेट ले ली और 4 लाख रुपए की लायबिलिटी ले ली ऑफ सुभव लिमिटेड फॉर एन एग्रीड परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹9 लाख, और एग्रीड परचेज कंसिडरेशन 9 लाख की थी, और भाई असेट और लायबिलिटी आई कितने की, तो कुल मिला के 8 लाख रुपए की नेट वर्थ है। तो 8 लाख की वस्तु के लिए हमने कितना पे कर दिया भाई, 1 मिनट, हाँ 8 लाख की चीज थी, परचेज कंसिडरेशन 9 लाख ले रहे हैं, इसका मतलब 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। द अमाउंट वॉज पेबल by issue of 11% debenture of ₹100 each at a discount of 10% the number of debenture issued। तो बेटा हमें यहाँ पे किस चीज से मतलब है, हमें यहाँ से मतलब है परचेज कंसिडरेशन, तो परचेज कंसिडरेशन बेटा ये है, और हमें चाहिए इशू प्राइस। तो इशू प्राइस क्या है बेटा, 100 का 10% निकाल लो, माइनस कर दो, यानी 90 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो बेटा 9 लाख दे रहे हैं और 90 रुपए का एक डिबेंचर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हमारा 10,000 हमने डिबेंचर इशू करे हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर हमसे पूछा है। ठीक, चलो भाई ये भी क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग कह रहे हैं ये, ओके, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इससे चौथा और 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। कविता, सविता और मधु पार्टनर्स है। ठीक है, 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख इनकी कैपिटल है। आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम द प्रॉफिट्स आर डिविजिबल एज फॉलोज। तो भाई कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देने के बाद जो प्रॉफिट्स हैं वो डिवाइड होंगे कैसे, 1/3, 1/2, 1/6। ठीक, पहले तो भाई ऐसी चीज दी हो तो सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। कैसे करेंगे, 3, 2, 6 बड़ा कौन 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको सही रेशियो मिल जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 2, ये आ गया
3 और ये आ गया 1, तो 2 3 1 का रेशियो है इनका, ठीक है। ओके जी, ओके। कविता पर्सनली गारंटीड दैट, अब गारंटी वाला क्वेश्चन है। कविता ने गारंटी दिया सविता को शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड नॉट बी लेस देन 1 लाख इन एनी ईयर, किसी भी साल में 1 लाख रुपए से कम का प्रॉफिट तुम्हें नहीं मिलेगा आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, तो द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 3 लाख रुपए आ रहा है भाई, 3 लाख रुपए आ रहा है। सविता कौन है? सविता ये, सविता ये, तो भाई 3 लाख का प्रॉफिट आ ही रहा है बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और हमने गारंटी दी है शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले तो भाई इनका इंटरेस्ट निकाला जाएगा, कितना? 10%, तो ये क्या होगा? 60,000, 40,000 और 20,000, 60, 40, 1 लाख और 1 लाख 20,000, 1 लाख 20,000 तो पहले ये माइनस हो जाएंगे, 1 लाख 20,000 माइनस हो जाएंगे तो बचेगा क्या? 1,80,000 बचेगा। 1,80,000 अब कैसे बटेंगे? 2 3 1 के रेशियो में बटेंगे। तो अगर हम ये देखें तो भाई इसका तो 3 है, तो 3 है यानी कितना? 1/2, तो इसको 1,80,000 का 3/6 मिलेगा, यानी 90,000 रुपये मिलेगा। लेकिन हमने तो गारंटी दी थी कि 1 लाख तो मिलेगा, तो 10,000 रुपये की डेफिशिएंसी आई। 10,000 रुपये की डेफिशिएंसी कौन पे करेगा भाई? जिसने गारंटी दी है, कविता ने पर्सनली गारंटी दी है, तो कविता 10,000 रुपये सविता को और पे करेंगी, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ चुका है। अब देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, सविता शेयर ऑफ प्रॉफिट, सविता का शेयर बताना है प्रॉफिट का। इस शॉर्ट ऑफ द गारंटीड अमाउंट, कितना शॉर्ट रह गया बेटा? 10,000 रुपये शॉर्ट रह गया। अभी हमने देखा 90,000 रुपये मिल रहा है उसको, ठीक है। क्या मिल रहा है? 90,000 रुपये मिल रहा है। फिर अगला क्या पूछ रहा है भाई? पूछ रहा था टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गारंटीड अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर, कैसे बांटा जाएगा? तो भाई देखो कौन कौन है? कविता, सविता और मधु, कविता, सविता और मधु। तो भाई 90,000 तो इसको मिल रहा था, ठीक, और रेशियो क्या था? 2 3 1 का। तो 1,80 की अगर हम बात करें तो 1,80 में से 2/6 तो फिर कविता को मिलना चाहिए, तो क्या होगा? 60,000 रुपये होगा। 60,000 ये रहा। इसका क्या होगा बेटा? 30,000 रुपये होगा। अब इसने गारंटी दी थी तो इसका 10,000 रुपये कम भी तो होगा, तो 50,000 बचा, और इसका 10,000 रुपये इसको मिल जाएगा, तो 1 लाख रुपये मिनिमम गारंटी इसकी पूरी, तो 1 लाख रुपये इसका हो गया। तो कैसे बटेगा बेटा? 50,000, 1 लाख और 30,000, 50,000, 1 लाख और 30,000। इसका आंसर क्या होगा बेटा? बी आंसर होगा, ठीक है। आसान है, आसान है, बहुत आसान है। आपको आना चाहिए बस करना कि कैसे करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, ये आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या है? कंपनी फोरफिटेड 400 शेयर ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने 400 शेयर फोरफिट कर लिए, जो कि 100 रुपए का एक था, सॉरी 10 रुपए का एक था। ₹8 पर शेयर कॉल्ड अप, जिसमें से 10 में से क्या मांगा गया था बेटा? 10 में से मांगा गया था, 10 में से मांगा गया था सिर्फ 8 रुपया कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल। 2 रुपए की कॉल इसने पे नहीं करी। दैट मीन्स के भाई 8 रुपए में से 2 रुपए पे नहीं हुए, 6 रुपए पे हुए। 6 रुपए पे हुए, इसका मतलब क्या? 400 गुणा 6 यानी 2400 रुपए जो है वो हमें रिसीव हुए, जो हमने जब्त कर लिए, जो कि शेयर फोरफीचर अकाउंट के अंदर डेबिट हुआ होगा, सॉरी क्रेडिट हुआ होगा, ठीक है। ऑन फोरफीचर ऑफ दीज शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो कह रहे हैं शेयर फोरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट कितना डेबिट होगा, यानी कितना तुम पैसा कैंसिल करोगे। तो जितना मांगा था उतना हम ट्रांसफर कर चुके थे, यानी हमने 8 रुपए मांग लिए, तो टोटल 400 शेयर पे 8 रुपए हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर चुके थे, उसी को हमें कैंसिल करना है। तो 8 चौक 32 यानी 3200 रुपए, 3200 आपका यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। ओके जी, क्लियर है, बहुत आसान चीज पूछ ली है, तो भाई हम तो और ज्यादा कैलकुलेशन करके रेडी थे। फिर अगला आता है Zyle Limited forfeited 700 share of ₹10 each issued at a premium of 10%। तो भाई 700 शेयर थे, 10 रुपए का एक था, प्रीमियम पे इशू थे 10%, यानी 1 रुपए प्रीमियम था। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, भाई अलॉटमेंट मनी नहीं दी, 5 रुपए पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, जिसके अंदर 1 रुपए प्रीमियम भी था, यानी 4 रुपए की शेयर कैपिटल थी, ठीक है। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिए भाई,
तो 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं थी, तो भाई 3 इंस्टॉलमेंट है यहाँ पे, पहली है एप्लीकेशन, दूसरी है अलॉटमेंट और तीसरी है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, ऑन forfeiture of these share forfeiture account will be credited। तो शेयर forfeiture अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, तो बेटा शेयर कैपिटल में जितना हमने ट्रांसफर करा था उसमें से जितना मिला है वो ही forfeiture में जाएगा। ठीक है, प्रीमियम का पैसा भी नहीं जाएगा, और प्रीमियम का वैसे भी मिला तो है नहीं। तो भाई देखो जरा, 3 और 4 7, सॉरी 5 है बेटा, 1 रुपए हटा के बात करो ना, तो 3 और 4 7, 3 रुपए मिल चुके हैं, 700 शेयर पे 3 रुपए मिल चुके हैं, तो बेटा 2100 रुपए मिले हैं, वही शेयर forfeiture में आ रहे होंगे। ओके, चलिए जी, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। रोहित लिमिटेड इशू 2009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 95, ठीक है, पर डिवेंचर। 9% डिवेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, बेटा 9% डिवेंचर हमने कैसे डिस्काउंट पे इशू करा, लेकिन भाई जब भी हम डिवेंचर को क्रेडिट करते हैं तो बेटा फेस वैल्यू पे ही करते हैं, फेस वैल्यू पे ही करते हैं। तो 2000 गुणा 100 यानी कितना बेटा, 2 लाख रुपए ही आएगा। ये बात बहुत छोटी सी है, बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि चाहे हम कोई भी सिक्योरिटी डिस्काउंट पे कर रहे हैं इशू, चाहे हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, लेकिन जो शेयर कैपिटल है या डिवेंचर है जो भी है वो बेटा कितना आएगा बेटा, वो फेस वैल्यू ही आएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ चार्ज एंड नॉट एन एप्रोप्रिएशन, बिल्कुल सही है। डिवेंचर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, बिल्कुल सही है। डिवेंचर होल्डर डू नॉट हैव वोटिंग राइट, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो आंसर तो डी होगा, फिर भी पढ़ लेते हैं, इज्जत दे देते हैं इसको। डिवेंचर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, क्योंकि अगर हम डिवेंचर्स के टाइप पढ़े तो उसमें कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते थे, और वो कन्वर्टेबल डिवेंचर किसमें, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होते थे। तो ये बात गलत बोल दी इन्होंने, दिल दुखा दिया हमारा। और मैं होता बेटा, मैं होता तो क्या करता, दोनों ही आसान है बेटा। वैसे तो मैं यही करता क्योंकि ये और ज्यादा आसान है, आपको बस पता होना चाहिए। ओके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अमन आधार कार्ड तो नहीं है, हाँ अमन आधार और अविनाश पार्टनर्स। ओके 3-2-1 का रेशियो है। ओके अविनाश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म 1 जुलाई 2022 को रिटायर होगा भाई साहब ये। ऑन द डेट ऑफ अविनाश रिटायरमेंट द बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 1,20,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 1,20,000 रुपए दिखाई दे रहे हैं। फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट पेबल टू अविनाश दिस बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड। तो भाई अमाउंट जो हम अविनाश को पे करने वाले हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे। तो ऑप्शन में हमें लिख के दे रखा है टू डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ अमन एंड आधार इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट पेबल टू अविनाश दिस बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू। ये बैलेंस कहां पर ट्रांसफर होगा, अरे भाई कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर होगा, लेकिन पर पढ़ लेते हैं टू डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। भाई ये पैसा आएगा तो कैपिटल बढ़ेंगे, तो डेबिट साइड पे तो नहीं होने वाला। टू डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द अमन आधार एंड अविनाश टू द ओल्ड, नहीं भाई ये भी नहीं, ओल्ड रेशियो होगा वो मैं मानता हूं। द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द अमन एंड आधार इन न्यू प्रॉफिट। क्यों भाई अविनाश का कहां जाएगा फिर। टू क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ अमन एंड आधार इन देयर गेनिंग रेशियो। एक मिनट, ये है क्या चीज। द बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस। अच्छा डेबिट बैलेंस है, तो यहां पे तो कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। बैलेंस शीट के अंदर डेबिट बैलेंस, अच्छा सॉरी डेबिट बैलेंस है भाई, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। डेबिट बैलेंस है बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी ये हमारा लॉस है, ये लॉस है, और लॉस बटेगा तो भाई तीनों की कैपिटल कम होगी, डेबिट करेंगे भाई करेंगे। डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ अमन आधार, नहीं तीनों अमन आधार एंड अविनाश, ये रहा भाई बी आंसर है इसका। ठीक है, इसका आंसर कतई बी है। ओके आगे बढ़ो। निधि, कुणाल और कबीर पार्टनर है, आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड 2-1-1 के रेशियो, 2-1-2 के रेशियो में। कुणाल रिटायर्ड, कुणाल भाई साहब रिटायर हो गए हैं। बैलेंस शीट एंड द बैलेंस शीट इन हिज कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट का
balance in his capital account after making necessary adjustment on account of reserve, revaluation of the asset and reassessment of liabilities rupees 80,000। तो भाई उसके कैपिटल का जो बैलेंस है ये रिजर्व वगैरह और रिवैल्यूएशन वगैरह करके वो 80,000 रुपए आ रहा है। निधि एंड कबीर एग्रीड टू पे हिम, निधि और कबीर कह रहे हैं 1 लाख रुपए दे देंगे तो मैं इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम कुणाल्स शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन हिज रिटायरमेंट वॉज। तो भाई 80,000 की जगह 1 लाख रुपए देने को तैयार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ इन्फॉर्मेशन भाई रेलिवेंट दी ही नहीं हुई है तो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वही हमारी गुडविल होगी बस। ओके आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आ चुका है। गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट, बिल्कुल सही बात है। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। बिल्कुल बेटा दोनों बातें बिल्कुल सही है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट है और करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, बी आंसर है इसका। ओके चलो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट और लॉस क्या है बेटा इनका शेयर, रेशियो क्या है 7:1 का है। ए विड्रॉ कर रहा है फिक्स्ड अमाउंट 12,000 रुपए एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 6% पर एनम। द जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी। तो चार्ज करने की बात हो रही है बेटा, चार्ज करने की, जब हम चार्ज कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री क्या होगी। तो बेटा चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का पैसा किसको मिल रहा होगा बेटा, ये मिल रहा होगा, ये लिया जा रहा होगा पार्टनर की कैपिटल से। कौन पार्टनर ड्राइंग कर रहा है बेटा, ए कर रहा है, तो ए की कैपिटल क्या होगी, कम होगी, यानी डेबिट होगी। ओके ए की कैपिटल डेबिट हो जाएगी और चार्ज हो रहा है तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम है तो ये हमारी क्रेडिट हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पर सिर्फ मुझे ये सी ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे ए मुझे कैपिटल डेबिट दिखाई दे रही है। भाई देखो सिंपल सी बात है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रही है ना फर्म, तो बेटा ये पार्टनर है तो उससे आईओडी लिया जा रहा है, लिया जा रहा तो इनकम है तो क्रेडिट होगी। तो आईओडी जो है बेटा वो क्रेडिट ही होगा और पे कौन कर रहा है, पार्टनर, तो उसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सीधा सीधा आंसर है इसका, बहुत सही, बहुत आसान। आगे बढ़ो 12वां क्वेश्चन। दैट पार्ट ऑफ द authorized capital which is actually issued to the public for subscription is called। तो भाई ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो एक्चुअली में इशू किया जाता है पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए, उसको क्या बोलते हैं, जो इशू किया जाता है इशूड कैपिटल कहलाता है। ठीक है, और इसमें से जो सब्सक्राइब कर ले वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाएगा। बस आसान क्वेश्चन। जिंकी लिमिटेड forfeited share of ₹100 issued at a premium, जो 20% पे इशू किया था प्रीमियम पे। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं करी, ₹30 पर शेयर एंड फाइनल कॉल 10 रुपए। तो बेटा फाइनल कॉल 10 रुपए है, फर्स्ट कॉल 30 रुपए, यानी 40 रुपए पे नहीं किए, यानी 60 रुपए पे किए हैं। ठीक है, और इसमें कहीं पे भी नहीं बोला 30 रुपए या 10 रुपए के अंदर आपका जो प्रीमियम है वो इंक्लूडेड है किसी भी एंगल से, तो नहीं है, तो इसका मतलब प्रीमियम भी रिसीव हो चुका है। और अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो फोर फीचर के टाइम पे हम उस प्रीमियम को बिल्कुल भी याद नहीं करते। ठीक है, जिन्होंने पढ़ाई करी हुई है भाई साथ में हमारे हम क्या बोलते हैं इसको, आंटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। आई बटन में चेक कर लेना, सारे वन शॉट की प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी आपको, जो पूरा कोर्स हमने कर रखा है यहाँ पे क्लास 12th का अकाउंटेंसी का। ओके, तो 10 रुपए पर शेयर की बात हो रही है, जो नहीं मिले 30 रुपए नहीं मिले। द मिनिमम प्राइस एट विच दिस शेयर कैन बी री इशूड, तो मिनिमम प्राइस आपको बताना जो जिसपे वो री इशू किए जा सकते हैं। तो बेटा मुझे हर शेयर पे 30 और 40 रुपए नहीं मिले ना, 60 तो मिले हैं। 60 रुपए मिले तो मैं मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूं, मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर ऑन री इशू, यानी री इशू करते वक्त पर शेयर पे मैं 60 रुपए डिस्काउंट दे सकता हूं। तो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि जितना फोरफिट कर लिया उतना डिस्काउंट आप दे सकते हो। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अक्षिता अनुराग पार्टनर्स हैं, 2:1 का रेशियो है। अक्षिता इज एडमिटेड इन द फर्म विद 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। अक्षत
सॉरी अक्षिता बोल रहा हूँ, अक्षत है ये नया पार्टनर है, 1/3 के लिए आया है। उसने एक्वायर करा है भाई 2/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अक्षिता, अक्षिता से फ्रॉम आया तो माइनस कर देना, एंड 1/3 ऑफ हिज शेयर अपने शेयर का 1/3 किससे बेटा, अनुराग से। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अक्षिता, अनुराग एंड अक्षत। तो सबसे पहले बेटा 1/3 आपको पता है कि अक्षत जितना भी शेयर इन दोनों से ले ले कुल मिला के उसका 1/3 ही प्रॉपर शेयर बनने वाला है। तो हमें देखना है कि एंड में 1/3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। 3 और 2 5 और 4 9, तो 4/9 कहीं से भी 1/3 नहीं होता, ये 1/3 आना चाहिए। 2 और 1 3 और 1 4, तो ये 1/4 है, ये भी नहीं होगा। 4 और 3 7 और 2 9, तो 2/9, ये भी नहीं होगा। 4 और 2 7 और 3 9, तो 3/9, ये क्या है बेटा, ये है 3/9, और इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो वो 1/3 होना चाहिए, और 1/3 है किसी भी ऑप्शन में, ये 1/3 नहीं है। ये होती है बेटा ट्रिक। आप चाहो तो इसको प्रॉपरली कर सकते हो। आप क्या करोगे बेटा, अक्षत के 1/3 शेयर को मल्टीप्लाई करोगे 2/3 से, जो भी आएगा उसको आप 2/3 से माइनस कर दोगे। फिर आप 1/3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आएगा, जो क्या आएगा 1/9 आएगा, उसको आप 1/3 से माइनस कर दोगे। तो जब माइनस करोगे तो आपको अक्षिता और अनुराग का शेयर मिल जाएगा, और अल्टीमेटली इसका शेयर 1/3 है ही, तो सीधे 1/3 चेक कर लिया ना मैंने, क्या दिक्कत है। यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन मांग रहे हो आपसे, एमसीक्यू तो पूछ रहे हो आपसे, और यही चीज आपको मैं सीयूटी में भी सिखाता रहता हूं। आइए भाई आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन आ चुका है। Which of the following will be transferred to realization account at the time of dissolution of the firm? तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या ट्रांसफर होगा डिसोल्यूशन के टाइम पे? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है, ठीक है, पार्टनर्स लोन नहीं होता है, जनरल रिजर्व नहीं होता है, गुडविल होती है। तो बेटा 1 और 4 ये रहा, ए आंसर है भाई, ए आंसर है, ठीक है। पर पार्टनर लोन जो है बेटा वो थर्ड पार्टी नहीं होता, थर्ड पार्टी को ही रियलाइजेशन में लाते हैं। जनरल रिजर्व बेटा प्रॉफिट्स होते हैं जो पार्टनर्स बांट लेते हैं, तो 2 और 3 नंबर का नहीं होना चाहिए। ओके क्लियर है, बहुत आसान है। आगे आ जाओ। 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, पीवाई क्यों कह रहा हूं, पी क्यू आर पार्टनर्स है और इनका रेशियो 4:3:1 है। पी डाइड, ओके सीरियस मैटर है। पी डाइड 1 सितंबर 2022 को डेथ हो गई इसकी। ऑन द डेट ऑफ पीज डेथ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर कैलकुलेटेड एज 80,000। पी शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी एडजस्टेड बाय, तो पी का शेयर कैसे एडजस्ट होगा? तो बेटा पीएल सस्पेंस अकाउंट खुलता है डेथ के केस में, तो बेटा ऊपर के 2 ऑप्शन तो काट ही दो, एस सस्पेंस अकाउंट तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो कह रहे हैं डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट विद 80,000, डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट विद 40,000। तो पी का रेशियो बेटा क्या है, 4 3 7 और 1 8, तो 4/8 है, 4/8 है। इसका मतलब क्या बेटा 1/2। तो बेटा टोटल शेयर का 1/2 ही तो लेगा, 40,000 लेगा, पूरा शेयर क्यों लेगा वो, तो इसलिए सी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा डी। बहुत आसान एमसीक्यू, मतलब बहुत ही आसान डायरेक्ट एमसीक्यूज है ये तो, और क्या ही लोगे जीवन में। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन। पूजा, नीता और अनीता वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 का रेशियो है। पूजा रिटायर्ड एंड हर शेयर इज टेकन अप बाय नीता एंड अनीता इक्वली। तो भाई पूजा जो है यानी 3/6 जिनका रेशियो है वो रिटायर हो गई है, और इक्वली इन्होंने क्या ले लिया बेटा, नीता और अनीता ने इनका शेयर हड़प लिया, मतलब ले लिया। तो 1/2 मल्टीप्लाई करो बेटा, तो क्या आ रहा है बेटा 3/12 आ रहा है। तो 2 क्या था बेटा 6 था, और ये 1/6 था। इन्होंने भी 3/12 ले लिया और इन्होंने भी 3/12 ले लिया। एलसीएम कर लो 12, 4 + 3 यानी 7/12, तो इसका मतलब ये 5/12, तो 7 5 आंसर है, ये रहा बी आपका ऑप्शन। इजी है भाई, इजी है, कर लिया भाई। 16 क्वेश्चन कर लिया अब हमने एमसीक्यू वाले। अब बेटा मैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझाता हुआ चलता हूँ कैसे कैसे क्या क्या होंगे। प्रॉपर सॉल्यूशन करेंगे तो भैया आपको समझाने में लग जाएंगे सदियां, तो
डिटेल सॉल्यूशन है, तो इसलिए भाई डिटेल में बात जरूर करेंगे कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, किस तरह से, किस अप्रोच से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जरूरी है, इसलिए जरूर पढ़ें। सुमन, विवेक और विनोद की बात कर रहे हैं, तो अभी हमें ये भी देखना है किस क्वेश्चन, कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। जिस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो उस चैप्टर के कौन से टॉपिक में से आ रहा है, तो वो भी चीजें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो बैठ करके नोटबुक में लिख लो भाई 12 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर में से इस चैप्टर में से ये पूछा गया, इस चैप्टर में से ये पूछा गया, इस चैप्टर में से ये पूछा गया। फ्रीक्वेंसी चेक करो कि भाई चौथे चैप्टर में से बार बार ये पूछ रहे हैं, बार बार ये पूछ रहे हैं, इसका मतलब वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के हिसाब से, और वो टॉपिक आपको बार बार रिवाइज करना है, उस टॉपिक के बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं। इस तरीके से आप अगर अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो एकदम सॉलिड वाली प्रिपरेशन होगी और मजा आ जाएगा बेटा आपको। ठीक है, चलिए तो सुमन, विवेक, विनोद के बारे में बात हो रही है। इनका रेशियो क्या है? इनका रेशियो है 5-3-2 का है। सुमन हो गया रिटायर। 1 अप्रैल 2022 की बात है। आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू रिवैल्यूएशन, गुडविल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एटसेट्रा, द कैपिटल अकाउंट ऑफ विवेक एंड विनोद शोड। ठीक है, रिटायर ये हुए भाई। विवेक और विनोद का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट बैलेंस शो करा 3,60,000 और 1,40,000 पे। इट वॉज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ विवेक एंड विनोद इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इनको क्या करना है भाई, इनको अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से काम करना है। ओके, मतलब उनकी कैपिटल उतनी होनी चाहिए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर ब्रिंगिंग इन और विड्रॉल और ऑफ द नेसेसरी अकाउंट्स। ओके, ठीक है। तो भाई देखो, जब सुमन निकल लिए भाई साहब, तो क्लियर बात है कि भाई कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो इन्होंने जो ये इनका शेयर लिया होगा तो 3-2 के रेशियो में ही लिया होगा, तो इनका जो अब न्यू रेशियो है वो भी 3-2 ही है। ठीक है, बस फर्क ये है कि 3/10 था, अब ये जो होगा वो 3/5 होने वाला है। ठीक है, ओके। तो भाई अब सबसे पहले देखो टोटल कैपिटल कितनी है। टोटल कैपिटल है आपकी यहाँ पर 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए टोटल कैपिटल है, और न्यू रेशियो के हिसाब से देखना है तो टोटल कैपिटल का 3/5 होना चाहिए। किसका? विवेक का 3/5 होना चाहिए। तो बेटा क्या हो गया, ये 3 लाख रुपए हो गया। ओके, और अगर हम बात करते हैं 5 लाख का 2/5, तो बेटा 2 लाख रुपए इसका होना चाहिए। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि भाई इसका 60,000 रुपए एक्स्ट्रा ये वापस लेकर जाएगा और ये 60,000 रुपए लेकर आएगा। तो बेटा इसकी कैपिटल, विनोद होगा डेबिट, सॉरी विनोद होगा क्रेडिट, क्योंकि ये ला रहा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, और विवेक होगा डेबिट टू विनोद, क्योंकि विनोद पैसा ला रहा है। कितना बेटा? 60,000 रुपए से। बस ये आपको प्रॉपरली वर्किंग नोट में करके दिखाना, काम खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। अरे भाई आ जाओ। हाँ, अनु मनु तनु कनु, हे भगवान। अनु मनु तनु कनु पार्टनर है 2-1-2-1 के रेशियो में। They decided to share profits and losses in the ratio of 4-2-3-1. With effect from this, okay. On this date, goodwill of the firm was valued. Goodwill क्या है बेटा? वैल्यू की गई है 1,20,000 रुपए, and general reserve appeared in the books क्या है बेटा? 36,000 रुपए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो बेटा इसको ओल्ड रेशियो में बांट दो, पार्टनर्स के अंदर, सभी पार्टनर्स के अंदर ओल्ड रेशियो में। और बेटा ये 1,20,000 रुपए जो है इसका सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालो। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो उसमें बांट दो। जो गेन कर रहा है बेटा, जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दो, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर दो। बस बात खत्म। ठीक है, कर लेना, हो जाएगा। फिर आ जाओ जी, एनेक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स, 10 रुपए का एक है, एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज ऑफ 10%, 10% प्रीमियम, तो 1 रुपए प्रीमियम हो गया। टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, द होल अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। होल अमाउंट पेएबल होगा एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड, 3 लाख एप्लीकेशन आ गए, तो 1 लाख हम इशू कर रहे हैं, 3 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया। इसका मतलब भाई ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन है। और कह रहे हैं होल अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, यानी लमसम में काम होगा, एक ही बार में पेमेंट हो जाएगी। ओके, एंड द बोर्ड डिसाइडेड टू अलॉट शेयर टू ऑल शेयर होल्डर। तो भाई जो 3 शेयर मांग रहे हैं उसको 1 शेयर दे रहे हैं, मना किसी को नहीं कर रहे, मना किसी को नहीं कर रहे, रिजेक्ट किसी को नहीं कर रहे, प्रोराटा हो चुका है, 1-3 का रेशियो है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एनेक्स लिमिटेड। ठीक
ठीक है, अब देखो यहाँ पे अजीब क्वेश्चन है, मैं तो कहूंगा कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन पे होल अमाउंट रिसीव हो रहा, तो बेटा रिजेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन पैसा तो वापस देना ही पड़ेगा। तो आपका क्या एंट्री होने वाली है? एंट्री क्या होगी भाई? पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, ज्यादा मोटा मोटा नहीं हो रहा है, डाइट वाइट किया करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो बेटा 3 लाख एप्लीकेशन आई है और 10 + 1 11, यानी प्रीमियम पे भी आ रहा है ना, तो 11 रुपए सबने दिए होंगे, तो बेटा 33 लाख रुपए दिए होंगे, इतना पैसा। ठीक है, जितनी जर्नल एंट्री करते हो, अकाउंट बनाते हो, उतना पैसा आपको मिलने लग जाना, एक्चुअल में आपके मजा आ जाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन करने लग जाओगे कि आपने 33 लाख से एंट्री करी, 33 लाख रुपए आपके। चलो छोड़ो, मजाक की बात अलग है। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 33 लाख रुपए कैसे कैसे दिए जाएंगे? छोटे छोटे क्वेश्चन तो भाई देखो मैं करा दूंगा ऐसे फटाफट, बड़े बड़े क्वेश्चन में टाइम लगेगा, तो आपको मैं पूरा समझा के भेजूंगा कैसे करना है। ठीक, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, टू बैंक, वापस भी तो करोगे पैसा, क्या ही करोगे, आगे एडजस्ट करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि 1 टाइम पेमेंट है। तो 1 लाख गुणा 10 रुपए, तो बेटा 10 लाख रुपए तो यहां आ गए, और 1 लाख रुपए प्रीमियम हो गया, बाकी बचे 22 लाख रुपए, वापस कर दो, वापस कर दो। यहाँ पे प्रोराटा का कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो प्रोराटा ऐसा थोड़ा लल्लू सा थोड़ी आता, बहुत मस्त वाला आता है। आगे बढ़ते हैं, शोवन लिमिटेड, क्या? शोवन लिमिटेड टुक ओवर द असेट, 60 लाख रुपए की एसेट ले ली, लायबिलिटी 10 लाख रुपए की ले ली, फ्रॉम स्वामी लिमिटेड फॉर एन एग्रीड परचेज कंसिडरेशन, 45 लाख रुपए की परचेज कंसिडरेशन थी। द अमाउंट वॉज पेबल बाय इशूइंग 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 25% प्रीमियम, यानी 100 का 25%, 25 रुपए होता है, 125 रुपए पे आपने डिवेंचर इशू करा, इशू प्राइस आपको पता चल चुका है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ शोवन लिमिटेड। ठीक है, तो आ जाओ भाई करते हैं। तो भाई आपने क्या करा, पहले तो आपने सामान लिया है, असेट लिया है और लायबिलिटी ली है। तो अगर आप असेट लेकर आ रहे हैं तो असेट बढ़ेगी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट। ठीक है, और रुक जाओ, टू स्वामी लिमिटेड, इस यही हमारा वेंडर है ना, 45,000 रुपए, सॉरी 45 लाख रुपए, और इससे क्या आ रहा है बेटा 60,000 रुपए का, 60 लाख रुपए का आपके पास असेट आ रही, 10 लाख रुपए की आपकी लायबिलिटीज है। तो बेटा यहां पे क्या हुआ, यहां पे तो फायदा हो गया, 60 लाख रुपए की असेट, 10 लाख रुपए की लायबिलिटी, यानी 50 लाख की चीज मिल रही है, और कितने में मिल रही है? 45 लाख में, तो 5 लाख का फायदा है। तो 5 लाख रुपए कहां जाएंगे बेटा? कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। ऐसे फायदे रोज रोज नहीं होते, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने डिवेंचर इशू कर दिए वेंडर को, स्वामी को, स्वामी लिमिटेड डेबिट 45 लाख रुपए। ठीक, 10% डिवेंचर ही है,
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब बेटा ये करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि आपने डिबेंचर इशू करे कितने हैं। तो बेटा 45 लाख को 125 से यानी इशू प्राइस से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। ओके, तो क्या आएगा भाई बताओ जरा, 45 लाख को जब आप डिवाइड करोगे तो बेटा आ रहा है आपका 36,000 रुपये। 36,000 डिवेंचर्स, रुपए नहीं है, डिवेंचर है। तो 36,000 100 रुपए का डिवेंचर, तो 36,000 के आगे 2 जीरो लगा देना, यानी 36 लाख हो गए। और 9 लाख रुपए का क्या हो गया बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया। ये आपकी जर्नल एंट्री है और आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। इतना सिंपल है। ये वर्किंग नोट में आप करके दिखा देना। वर्किंग नोट काम चलाऊ बनाना, ताकि बस वो समझ जाए कि नकल नहीं करी है, आपने खुद की बुद्धि लगाई थी, आप लेकर आए थे एग्जाम हॉल में, है ना। चलो ये भी हो गया, आगे बढ़ो। 20वां क्वेश्चन क्या है? 20वें क्वेश्चन में ऐसा क्या है? 1 अप्रैल की बात है। 1 अप्रैल 2022 द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ आशु एंड माधव इज ₹1,50,000। कैपिटल ऑफ द फर्म दे रखी है, यानी आशु और माधव की दोनों की 1,50,000 है मिला के। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बेटा, 10% है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 23,500। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो बेटा 15,000 रुपये आपका क्या आ जाएगा, 15,000 रुपये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट से माइनस करना है, तो 23,500 माइनस 15,000 रुपये, तो 500, और यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया, 8,500 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट है। 8,500 में 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 8 या 24, और ये आ गया 1,500, तो 25,500 आपका गुडविल आ रही है बेटा, ठीक है। निकाल दिया भाई। ये आप तरीके से कर लेना, बस पढ़ा सब कुछ रखा भाई मैंने। अगर आप 1 शॉट वीडियोस में देखोगे तो प्रॉपरली कैसे आपको लिखना है, क्या करना, सारी चीजें बता रखी है, ठीक है। अगला रक्षित और मलिक। रक्षित और मलिक पार्टनर है, ओके, इन द रेशियो ऑफ 4:1। ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर कैपिटल वर, उनकी कैपिटल क्या थी बेटा, 1,20,000 और 80,000 रुपए थी। ऑन 1 दिसंबर 2021 दे डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड, टोटल कैपिटल फर्म शुड कितना बेटा, टोटल कैपिटल 3 लाख रुपए होनी चाहिए, टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन 2:1। तो क्या होना चाहिए बेटा, ये एक स्पेसिफिक रेशियो में बता रहे हैं, कह रहे 3 लाख रुपए होने तो चाहिए, लेकिन इसमें 2 लाख रुपए रक्षित के और 1 लाख रुपए मलिक के होने चाहिए। अभी तक कैसा बेटा, अभी 1,20,000 और 80,000 है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द पार्टनर 6% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते नहीं है कि इस तरीके, मतलब क्वेश्चन तो आसान है लेकिन इस तरीके से देखने को नहीं मिलता ये क्वेश्चन। इन्होंने पहले कैपिटल बताई, रेशियो बताया, और ये कोई अगर समझ रहा हो कि ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बेटा अपने आप को समझा लेना, ठंडे पानी में की बाल्टी में अपना मुंह डाल देना, थोड़ी देर के लिए होश ठिकाने आ जाएंगे। इन्होंने बस सिंपल सा ये बताया कि 3 लाख रुपए इस रेशियो में होना चाहिए, मतलब इन्होंने कैपिटल का रेशियो बता दिया है, ठीक है। क्या लिखा, दे डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी, 3 लाख रुपए होनी चाहिए, टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इन 2:1। तो बेटा 2 लाख रक्षित के, 1 लाख इसके, तो 2 लाख इसके, तो इसको 80,000 रुपए और लाना है, और 1 लाख इसके, इसको 20,000 रुपए और लाना है। तो बेटा ये स्टाइल था इनका, क्या बताने का, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, तो अब देखो बेटा 1 दिसंबर को ये हुआ है 3 लाख रुपए, पहले तो भाई कैपिटल, टोटल कैपिटल 2 लाख रुपए ही थी,
तो अगर हम बात करते हैं कि भाई आपका जो अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है वो 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो उस केस में तो बेटा अप्रैल से लेके 1 दिसंबर तक, या फिर मैं बोलूं 30 नवंबर तक, आपकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चलेगा बेटा वो 6% वाला, वो किस पे चलेगा? 1,20,000, 80,000। तो बेटा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 8 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 1,20,000 रुपए पर और 80,000 रुपए पर 6%। तो कैसे करोगे बेटा? 1,20,000 गुणा 6/100 गुणा 8/12, ठीक है। ऐसे ही 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/100 इंटू में 8/12, ठीक है। तो आपने क्या करा बेटा? 1 दिसंबर तक का इंटरेस्ट निकाल लिया, लेकिन उसके आगे बेटा, उसके आगे एडिशनल कैपिटल आई है, तो अब आप क्या करोगे? आप 2 लाख रुपए पर, क्योंकि 2:1 के रेशियो में 3 लाख रुपए हैं टोटल, तो 2 लाख रुपए पर आप बाकी 4 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। तो क्या करेंगे बेटा? इसकी 2 लाख है रक्षित की, तो 2 लाख गुणा 6/100 इंटू में 4/12। तो पहले आपने इसका 1,20,000 पे निकाला वो, प्लस अब आपने बाकी 4 महीने का 2 लाख पे निकाला, तो दोनों को टोटल कर दोगे तो बेटा रक्षित के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। और सेम 1 लाख गुणा 6/100 गुणा 4/12, तो आपने बाकी के 4 महीने के लिए मलिक की जो कैपिटल थी 1 लाख हो गई थी 1 दिसंबर के बाद, उस पे आपने निकाल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पिछले वाले से ऐड करके आप आंसर निकाल दोगे। सिंपल है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। संदेश लिमिटेड है हमारे सामने। संदेश लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड कैपिटल, उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल दे रखी है आपको इतने रुपए की, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, तो भाई 3 लाख शेयर्स हैं 30 लाख रुपए के। ओके, द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 70,000, कंपनी 70,000 के लिए बोल रही है, आ जाओ भाई, इनवाइट कर रही है। एप्लीकेशन आ गई बेटा 69,000 की, तो बेटा 1,000 रुपए कम, यानी अंडर सब्सक्रिप्शन है, और जो भी आप कैलकुलेशन होगी फिर इस वजह से वो 69,000 पे होगी, ठीक है, इस पे नहीं करेंगे। ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मांग लिए गए, 10 रुपए के पूरे 10 रुपए मांग लिए और टाइमली मिल भी गए, एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 3,000 शेयर, 3,000 शेयर पर नहीं मिला बेटा, बाकी सब तो मिल चुका है। ठीक है जी, क्लियर है। दीज शेयर वर फोरफिटेड, इन शेयर्स को हमने फोरफिट कर लिया, तो बेटा 10 रुपए में से 2 नहीं मिले, 8 तो मिले, तो कुल मिला के 24,000 रुपए भाई साहब पे कर चुके जिनके भी शेयर थे, तो 24,000 रुपए शेयर फोरफिचर अकाउंट में चले जाएंगे। तो कह रहे प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3, तो बेटा आप प्यारे से बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। बैलेंस शीट बना करके आपको पूरी तो बैलेंस शीट बनानी नहीं है, आपको शेयर कैपिटल शो करना है, तो आप इक्विटी और लायबिलिटी का पार्ट बनाएंगे, उसके नीचे लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर लिखेंगे शेयर कैपिटल, फिर नोट्स के अंदर नंबर 1 लिखेंगे कि नोट नंबर 1, नोट्स टू अकाउंट बनाना है अभी आपको, और बैलेंस अभी छोड़ दो, क्योंकि नोट्स टू अकाउंट बनाओगे तो आप लिखोगे आराम से प्रॉपर बैलेंस, ठीक है। तो बस सिंपल है। अब आप करने के वाले हो भाई, अब नोट टू अकाउंट बनाओगे, नोट टू अकाउंट के अंदर आप सबसे पहले अपनी ऑथराइज कैपिटल के बारे में जिक्र करोगे, उसके नीचे आप लिखोगे इशूड 70,000 एंड सब्सक्राइब्ड 69,000, ठीक है। सब्सक्राइब्ड के अंदर फिर नीचे लिखोगे पेड अप शेयर कैपिटल, जो पे कर दी गई है, तो पे क्या कर दी गई है बेटा? पे कर दी गई है आपकी 66,000, क्योंकि 3,000 की नहीं पे करी है। फिर उसके नीचे आप लिखोगे फोरफिटेड शेयर, तो इस तरह से आप दिखाने वाले हो, ठीक है। फाइनल अमाउंट किस में लिख दोगे बेटा? आप लिख दोगे बैलेंस शीट के अंदर। सुधीर, दीपक और नवीन के बारे में बात कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, चलो भाई आगे देखेंगे इसको, मतलब आगे का बाद में देखेंगे, पहले इतना पढ़ लेते हैं। सुधीर, दीपक और नवीन का रेशियो क्या है? 2:1 का रेशियो है, और आपको इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, क्रेडिटर दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, लोन दे रखा है, ठीक है, और इनकी कैपिटल दे रखी है टोटल 4.5 लाख रुपए, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट,
ठीक है, तो जो मुझे अभी देख के फील आ रहा है, जो भी क्वेश्चन आई डोंट नो, लेकिन भाई रिकंस्टिट्यूशन से रिलेटेड होगा तो भाई जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा, कैपिटल बढ़ा दी जाएगी। ठीक, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट की बात करूं तो बेटा ये हमारा क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉस है, इसको हम क्या करेंगे, इसको राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड पीएसआर में, ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। ठीक, बाकी अगर ये डिसोल्यूशन का है तो डिसोल्यूशन में भी ये दोनों चीजें होंगी। और लोन की बात करें तो ये हमारा थर्ड पार्टी है, भी देखते हैं चलो क्या होता है। मतलब इतना देख के जितना एनालाइज कर सकते हैं कर लो, अच्छा लगता है, ताकि जब आपके सामने क्वेश्चन आए तब तक आप तैयार हो चुके हो कि आपको आंसर देना है, दे ही देंगे। तो भाई ये डेथ ऑफ अ पार्टनर का केस है, चलो देखो। तो भाई सुधीर की डेथ हो जाती है 30 जून को। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, तो बातें बताई हैं आपको। कह रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज, तो 2.5 आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज है, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर्स विच इज दिस। तो ये तो क्या ही मतलब दे रहे हैं यार। तो डेथ के केस में आपको दे दिया है, तो बेटा गुडविल आपको एवरेज दे दिया, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर्स इज दिस, तो इसको सीधे मल्टीप्लाई करो, आपको गुडविल आ जाएगी। हमसे मेहनत क्यों करवा रहे हैं जब इतना आसान करके देना है तो बेटा जो गुडविल आ गई है, गुडविल को आप क्या कहते हैं, जो भी इसका रेशियो था, डेथ हो गई उसका रेशियो उसको दे देना गेनिंग रेशियो के हिसाब से। ओके, सुधीर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ was to be calculated on the basis of sales, sales के बेसिस पे भाई कैलकुलेट होगा। सेल for the year ended 31st March 2022 amounted to ₹4 लाख। सेल्स क्या बेटा 31 मार्च 2022 की 4 लाख रुपए, एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टू 30 जून अमाउंटेड टू ₹1,50,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, तो जब 4 लाख सेल हुई थी तो प्रॉफिट इतना आया था, तो अभी तक सेल इतनी हुई है तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए। तो बेटा सस्पेंस पीएल सस्पेंस अकाउंट खुलेगा, और आप कैसे करोगे बेटा, 4 लाख लिखोगे नीचे, ऊपर लिखोगे आप क्या 1,50,000, और मल्टीप्लाई करोगे क्या प्रॉफिट से 1 लाख रुपए, और 0 से 0 खत्म हो गए सारे, 4 से इसको करा 3 जा, और बचा 3, तो बेटा 7 जा, बचा 2 5 जा, तो बेटा आपका 37,500 रुपए का प्रॉफिट है जब भाई अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ था टिल द डेट ऑफ डेथ। तो इसको आप बेटा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तीनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटोगे, और जो सुधीर का बनता सुधीर को दे दोगे। 37,500 टोटल प्रॉफिट है जब तक डेथ हुई है उसकी। ठीक है, चलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको बता दिया 7% पर एनम के हिसाब से, तो भाई बैलेंसेस आपको दे ही रखे हैं। तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 30 जून 2022 तक जब इसकी डेथ हुई है, कितना हो बेटा, अप्रैल मई और जून 3 महीने हो गए, तो 3 महीने का सबकी कैपिटल में मल्टीप्लाई करो 7/100 इंटू में 3/12, आपका आंसर आ जाएगा। और बांटते चलो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा इसके। ठीक है, तो आपको सुधीर का कैपिटल अकाउंट ही बनाना है, तो गुडविल का जो शेयर बनता है वो उसकी कैपिटल इंक्रीज करेगा, जो उसका प्रॉफिट बनता है वो उसकी कैपिटल इंक्रीज करेगा, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो उसकी कैपिटल इंक्रीज करेगा। और एक बात और ध्यान से सुन लो, जब आप इसका कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो जब बैलेंस आएंगे तो बेटा सुधीर के अलावा बाकी जो पार्टनर उनके तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीडी लिख देना, लेकिन इसका क्या लिखोगे बेटा, सुधीर लोन अकाउंट। क्या लिखोगे, सुधीर लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा बेटा, क्योंकि अब इसका बैलेंस बचेगा ही नहीं, क्योंकि पार्टनर ही नहीं है, उसको लोन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। आई होप भाई आपको समझ में आ रहा है, और भूलना नहीं होता कि अगर आप भाई पढ़ रहे हो और कंटिन्यूअसली आपको हेल्प मिल रही है तो आपको क्या करना है, लाइक और शेयर करना है इस वीडियो को, सब तक पहुंचाना है। भाई प्रिंस सर भी आपके लिए ले आए भाई इकोनॉमिक्स का PYQ, ठीक है, हर्ष सर भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं PYQ, सब लेकर आ रहे हैं, पूरी टीम मेहनत करी, तो क्यों ना आप कॉमर्स अड्डा के एक परिवार का हिस्सा होने के नाते पूरे परिवार को मोटिवेट करें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर है 23। 1 मिनट पानी पिया जाए फिर करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। 23rd क्वेश्चन है पार्ट ए, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स इन दी फॉलोइंग केसेस। तो BCG लिमिटेड फॉरफिटेड 75, कितना भाई
75 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, 10 रुपए का एक है। इशूड एट अ प्रीमियम, 4 रुपए का प्रीमियम है पर शेयर पे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 4 रुपए शेयर कैपिटल के ले रहे हैं, 4 रुपए प्रीमियम के लिए ले रहे हैं। तो भाई इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए की है, वॉज नॉट मेड, मांगी ही नहीं थी। द forfeited share were reissued at ₹15 per share fully paid up। ओके, तो भाई सिंपल सी चीज क्या है यहाँ पे कि 4 रुपए मांगे ही नहीं, 4 रुपए क्या कहते हैं प्रीमियम पे दिए नहीं, तो 4 4 8 बचे 2 रुपए, तो यानी एप्लीकेशन पे 2 रुपए आए होंगे। ठीक है, सिर्फ 2 रुपए ही आए हैं। और हमने मांगे कितने थे? हमने मांगे थे पूरे मांगे थे। 4 रुपए हटा दो 10 में से 6 और 4 रुपए प्रीमियम के। ठीक है, तो 10 रुपए मांगे थे इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो हम क्या करेंगे भाई, शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहां पे लिखते हैं शेयर कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट कर रहे हैं टू शेयर forfeiture अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक, कितने रुपए? 2 रुपए दिए इसने। 2 रुपए कितने शेयर पे दिए भाई? 75 शेयर पे दिए। 75 तो 150 रुपए हमारे पास है। हमने कितने भाई? हमने 10 रुपए 6 + 4 मांग लिए थे, तो 6 + 4 300 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम मांगा था जो नहीं मिला, और इस पे कितना मांगा था बेटा? 600 रुपये। ठीक है, इतना ही हो गया। 75 × 4 ये मांगा था, 75 × 6 ये मांगा था। ठीक है, ओके, 600 तो नहीं होगा ये। ₹450 है। ठीक है, ₹450 रुपये ये हो गया। कॉल दिन कितने रुपए नहीं दिए? कितने रुपए नहीं दिए? 4 रुपए दिए ही नहीं है, 4 रुपए नहीं दिए। 75 × 4 यानी 300 रुपये नहीं दिए। ओके, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमने कैंसिल कर दिया और शेयर फॉरफीचर में हमने डाल नहीं, 300 रुपये नहीं, प्रीमियम के भी तो नहीं दिए, 4 रुपये ये भी नहीं दिए, यानी 8 रुपये नहीं दिए। तो बाकी कितना बचा बेटा? 150, 300 और 600। हाँ बेटा, 600 रुपये ये नहीं दिए। ओके, फिर हम क्या कर रहे हैं? रीइशू कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 15 रुपये का एक शेयर जा रहा है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 15 रुपये में। ओके भाई, तो जब हम 75 × 15 करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 15 5 = 75, कैरी का 7, 15 7 = 105 और 7 112 ठीक है। अब बेटा ये मत भूलना कि आपको शेयर फॉरफीचर को जो बैलेंस है यूज़ नहीं करना पड़ा, उसको कैपिटल रिजर्व में डालना है। तो फिर आप क्या करोगे? आप करोगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना? 150 एंड 150। ओके, चलो ये भी हो गया। तो ये हो गया। अब फिर सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड चीज पूछी इन्होंने, गीतिका लिमिटेड फॉरफिटेड। गीतिका लिमिटेड ने कितने फॉरफिट करे बेटा? 1200 शेयर फॉरफिट करे, 50 रुपये का एक शेयर था। इशूड एट अ पार फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। फाइनल कॉल 10 रुपये की नहीं दी, 50 रुपये का शेयर था, 10 रुपये नहीं दिए, यानी 40 रुपये इसने दे दिए होंगे। आउट ऑफ दीज 900 शेयर वर रीइशूड कितने रुपए में बेटा? 45 रुपये में। तो बेटा हमें हर शेयर पे 40 रुपये मिले हुए हैं, 40 रुपये मिले हुए हैं, और हमने सिर्फ हर शेयर पे 5 रुपये का नुकसान झेला है। ठीक है, 900 शेयर पे। तो ये भी उसी पैटर्न पे हो जाएगा जो आपको जनरल एंट्रीज बताई थी, वैसे ही हो जाएंगी। अब आपको बस करना क्या होगा? अब आपको 900 शेयर पे कितना फॉरफिट करा वो निकालना होगा। तो देखो बेटा 1200 शेयर पे हमने कितना फॉरफिट कर लिया? 1200 × 40, 1200 × 40 यानी 4800 रुपये, 48,000 रुपये। ठीक, 48,000 रुपये। तो 900 शेयर पे कितना करा होगा? तो क्या आ जाएगा बेटा? 36,000 रुपये आ जाएगा।
36,000 आ जाएगा। और अब हमने क्या करा, 50 रुपए का शेयर 45 रुपए में दे दिया रीइश्यू करते वक्त, तो 5 रुपए का लॉस हमने हर शेयर पे लिया है। तो 900 गुणा 5 कितना होगा बेटा, तो ये होगा 4,500 रुपये। 4,500 रुपये आपको डिस्काउंट देना पड़ा, बाकी जो बचा वो कैपिटलिज्म में डाल देंगे, वो अमाउंट मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। ठीक है, तो क्या आ रहा है, 31,500 रुपये आ रहा है। तो ये भी सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शनल में क्या आ रहा है, पुष्कर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन, 30,000 की एप्लीकेशन आ चुकी है भाई। इनवाइट किया एप्लीकेशन 30,000 रुपये की, 100 रुपये का एक शेयर है 20% प्रीमियम पर। द अमाउंट पर शेयर वॉज पेएबल एज अंडर। तो कैसे भाई अमाउंट पे होगा, ये देखो, एप्लीकेशन पे 40 रुपये, अलॉटमेंट पे 30 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपये, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस निकालते हैं कैसा। 20 रुपये का बेटा प्रीमियम है, 10 रुपये यहाँ पे ले लिए हैं। तो बेटा ये क्या है, 30 + 10 है, और ये 20 + 10 है। तो शेयर कैपिटल का कितना, 30, 20, 50, 50 और 30, 80। तो बाकी 100 रुपये में कितना बचा, 20 रुपये बचा। तो ये तो बहुत सिंपल है भाई, बेसिक जर्नल एंट्री है, इसको कराने में टाइम वेस्ट है, आप कर लोगे ये। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक जर्नल एंट्रीज आप करेंगे, आपको अमाउंट निकाल के दिखा दिया है मैंने। जो चीज़ मुश्किल है वो होती जा रही है आपके लिए। अच्छा, नीचे और भी चीज़ें हैं। अच्छा लो भाई, क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, अभी तो खेल शुरू हुआ है, मुझे लगा ख़त्म। क्या है, एप्लीकेशन रिसीव हुई है बेटा 40,000, 30,000 हम दे रहे थे लोगों को, लेकिन उन्होंने कहा 40,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, प्रो राटा लगेगा मेड टू एप्लीकेशन मनी ओके फॉर 35,000। तो बेटा हमने क्या करा, 40,000 एप्लीकेशन में से 35,000 को प्रोराटा के बेसिस पे दे दिया है, और बाकी रिमेनिंग को हमने रिफ्यूज़ कर दिया है, मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। तो 5,000 को हमने रिफंड कर दिया। ठीक है, ओके। और 30,000 शेयर दे दिए हमने 35,000 एप्लीकेशन को, यानी जो 35 शेयर मांगे उसको 30 शेयर दे देंगे। और इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो बेटा जो 7 एप्लीकेशन को हम कितना देंगे, 6 दे देंगे, यानी जो 7 मांग रहे हैं उसको 6 शेयर मिल ही रहे हैं। ये प्रोराटा का रेशियो 6:7। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड, एप्लीकेशन मनी आगे एडजस्ट हो जाएगी, जो एक्स्ट्रा पैसा हम ले रहे हैं। सम ड्यू ऑन द अलॉटमेंट तक बेटा, अलॉटमेंट तक, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तक नहीं। ठीक है, योगेश हूँ अप्लाइड फॉर 700 शेयर, योगेश जिसने अप्लाई करे थे 700 शेयर, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, वो फेल कर रहा है भाई, अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर पा रहा है। तो 700 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो उसको मिले कितने होंगे बेटा, 600 शेयर, क्योंकि जो 7 मांग रहा है उसको 6 मिल रहे हैं, जो 700 मांग रहा है उसको 600 मिल जाएंगे। सिंपल है, ये कैलकुलेशन उस हिसाब से करते रहना बेटा, है ना। ओके, तो अलॉटमेंट नहीं दे पाया, एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, और जैसे ही अलॉटमेंट के तुरंत बाद ही उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। इस लाइन का बहुत महत्व है बेटा, इस लाइन का महत्व इसलिए है क्योंकि आपने अलॉटमेंट तक ही मांगे थे, तो शेयर कैपिटल में अलॉटमेंट तक ही पैसा गया होगा, तो उतना ही कैंसिल करना पड़ेगा। अगर आपने इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट नहीं करा, तो इसका मतलब क्या अलॉटमेंट उसने पे नहीं करी, फिर भी आपने उससे उम्मीद रखी, आपने उससे पैसा मांगा। ठीक है, कॉल्स का पैसा मांगा, फर्स्ट कॉल का, सेकेंड कॉल का, जो भी है यहाँ पे सबका पैसा मांगा, तो उतना हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते गए। तो जब हम कैंसिल करेंगे तब अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर इन्होंने अलॉटमेंट में तुरंत ही कर दी है, तो बेटा सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करा था, वही कैंसिल करना पड़ेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लाइन। फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर एंड ऑल द मनी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल वॉज रिसीव्ड। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर, पहली कॉल मांगी गई, उसके बाद इन सब चीज़ों के बाद, एंड ऑल द मनी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल वॉज रिसीव्ड, और सारा पैसा मिल भी गया। किसके अलावा बेटा, ये कौन है, योगेश, इसको हटा दिया, बाकी जो बचा उसी से पैसा मांगा है, यानी 600 शेयर कैंसिल हो चुके हैं। तो 30,000 में से 600 शेयर जा चुके हैं, 29,400 बचे हैं, 29,400 शेयर ने फर्स्ट कॉल प्रॉपरली सही तमीज से दे दिए बेटा। तो आपको जनरल एंट्री पास करनी छोटी सी चीज़ थी, और मैंने आपको वो सारी चीज़ें बता दी हैं, सिंपल है। इसका वर्किंग नोट बेटा अलग से बना लेना, बहुत काम आएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। युव और वीर पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है। बैलेंस शीट इनकी दे रखी है भाई, क्रेडिटर दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे, कैपिटल दे रखे हैं दोनों की। ओके, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट, स्टॉक दे रखा है, डेटर दे रखा है, प्रोविजन माइनस कर रखा है, और कैश है। ठीक है, दे डिसाइडेड टू एडमिट, यश एडमिशन का क्वेश्चन है भाई। और देखो बेटा, हमेशा ध्यान रखना, एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर चॉइस आती है। ठीक है,
बाकी इस भरोसे में मत जाना, क्योंकि किसी का भी कोई भी चीज़ मुश्किल हो सकती है। शायद आपको अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर ना आता हो अच्छे से, और दोनों ही तगड़े क्वेश्चन आ जाए। तो सिलेक्टिव स्टडी वैसे भी मैं प्रमोट नहीं करता। चलो आगे बढ़ते हैं। दे डिसाइडेड टू एडमिट यश इन द फर्म। उन्होंने यश को एडमिट करने की बात करी, भाई एडमिट करेंगे तुम्हें 1 अप्रैल 2022 से फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के लिए करेंगे। ओके, इन प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, नीचे बातें बताई गई हैं। यश विल ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा बेटा 4000 रुपये, बहुत ज़्यादा मंगा रहे हो भाई। एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, अच्छा प्रोपोर्शनेट कैपिटल आएगा एंड 4000 की गुडविल लाएगा, ठीक है ठीक है। इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज हो गई, तो यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी क्या भाई, इन्वेस्टमेंट 60,000 की थी, 68,000 की हो गई है, तो बेटा क्रेडिट साइड पे जाएगा 8,000 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी वॉज बी डेप्रिशिएटेड, तो प्लांट एंड मशीनरी 10% से कम कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब बेटा ध्यान से देखो कि 1,27,000 आपकी कैपिटल है टोटल, युव और वीर की। यहाँ पे आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल के बारे में बोला है, तो और कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। 1/4 शेयर दिया हुआ है, तो 1/4, 1 में से 1/4 गया तो बेटा 3/4 बचा। 3/4 के लिए बेटा ये 1,27,000 रुपये कैपिटल ऑलरेडी है। तो मुझे अगर फुल कैपिटल निकालनी है तो 1,27,000 और इसको मैं रेसिप्रोकल करके 4/3 कर देता हूँ, और जो भी अमाउंट आएगा उसमें 1/4 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बेटा मुझे किसकी, यश की कैपिटल मिल जाएगी। तो क्योंकि कैपिटल निकालनी तो ज़रूरी है ही ना कि वो कैपिटल ला कितनी रहा है। फिर बेटा ये गुडविल की बात करें तो एडमिशन के केस में वो गुडविल ला रहा है, तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दी जाएगी, ठीक है, ओल्ड पार्टनर में। ओके, तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनका सेम वही होगा जो इनका ओल्ड रेशियो है, क्योंकि और कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ठीक। तो 4,000 युव को मिलेंगे, 4 में से 3,000 रुपये गुडविल के, और वीर को मिलेंगे कितने बेटा, वीर को मिलेंगे 1,000 रुपये, ठीक है। ये भी काम हो गया, तो कैपिटल में डाल दोगे कैपिटल अकाउंट के अंदर पैसा ये वाला, तो ये वाला काम हमने कर लिया। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा, जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो जाएगा कहाँ पर, वो जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो के अंदर। तो भाई छोटा सा ही क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इस वीडियो के बाद तुरंत बेटा आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन पेपर अपने आप सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर कोशिश करूंगा भाई आपको यहाँ पे मिल जाए, नहीं मिल पाएगा तो बेटा आप गूगल पर आराम से सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। तब भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को पॉज कर करके, यहाँ पे तो सारे क्वेश्चन दिख ही रहे हैं, तो आराम से क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। चलो अब बी पार्ट आ जाता है इस क्वेश्चन का। रेयांश कौन है भाई, रेयांश, आयुष्मान और सभ्या पार्टनर है, 5-3-2 का रेशियो है, और इनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है यहाँ पे। बैलेंस शीट में क्या दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर, जनरल रिजर्व है, और जनरल रिजर्व ऊपर था वो भी बांट लेना, ठीक है। और ये तीनों की कैपिटल आ चुकी है, कैश है, डेटर है, प्रोविजन माइनस हो रखा है, स्टॉक है, मशीनरी, बिल्डिंग है, पेटेंट्स है, और प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड पे। इसका मतलब क्या है बेटा, ये लॉस है। बेटा जब क्वेश्चन आप गलत क्यों करते हो, क्योंकि जब क्वेश्चन पढ़ना चाहिए ना हमें, तो तभी के तभी एनालाइज करते हुए चलना चाहिए, ओके। चलो, और ये कह रहे रियांश रिटायर हो रहा है, मैंने कहा ना कि रिटायरमेंट और एडमिशन आ ही जाता है। रियांश रिटायर हो रहा है, तो गुडविल ऑफ द फर्म ऑन रियांश रिटायरमेंट, तो भाई गुडविल इतनी है, तो जो भी रियांश का शेयर है उसके हिसाब से उसको दे देंगे। और ये गेनिंग रेशियो के अंदर बाकी पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा, डेबिट हो जाएगी, क्योंकि वो रियांश को उसकी गुडविल का हिस्सा दे रहे हैं। आयुष्मान और सभ्या विल शेयर, फ्यूचर प्रॉफिट आपको बता दिए, 2-3 का रेशियो बता दिया, ऊपर जो रेशियो था उससे आप गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, ठीक। एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, आपका एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर था, तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, डेबिट साइड पे लिखा जाएगा पूरा 40,000 रुपये का, विल बी टेकन इनटू अकाउंट। डेटर्स ऑफ ₹30,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, बेटा बैड डेट होगा, ये आपका डेबिट साइड में आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के, ओके।
फिर अमाउंट पेबल टू रियांश, अगर हम जो अमाउंट है पेबल टू रियांश ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, तो जो भी बैलेंस है उसको हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे। बोल रहे भाई नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री आप कर लोगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अमाउंट्स निकालना बहुत जरूरी है, वो सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, जर्नल एंट्री यहाँ पे क्या क्या होगी भाई, गुडविल का अगर शेयर दे रहे तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रियांश रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, अमाउंट मैंने आपको बता दी, गेनिंग रेशियो में निकालोगे। ठीक है, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, इसकी जर्नल एंट्री होगी, इसकी भी जर्नल एंट्री होगी, दोनों ही चीज़ें डेबिट साइड पे जा रही है रिवैल्यूएशन का, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर और टू डेटर्स अकाउंट बैड डेट्स। ठीक है, बैड डेट लिखोगे, और बाकी जो भी आपका अमाउंट पार्टनर की कैपिटल का आता है वो एक वर्किंग नोट बना करके रियांश के कैपिटल को डेबिट करके क्या करोगे बेटा, एंट्री रियांश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियांश लोन अकाउंट। बस सारी एंट्री बोल बोल के भी करा दी भाई। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। 25वां क्वेश्चन आ चुका है, आदिश और श्रेयांश। आदिश और श्रेयांश का रेशियो क्या है बेटा, 3-2 का रेशियो है, और बैलेंस शीट आपको दे रखी, क्रेडिटर है मिसेज आशीष का लोन है बेटा, ये थर्ड पार्टी है बेटा, ये डिसोल्यूशन होगा पक्की बात। ठीक है, थर्ड पार्टी, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा अगर ये डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है तो, क्योंकि ये थर्ड पार्टी है। अगर पार्टनर का लोन होता तो वो नहीं जाता। श्रेयांश का लोन है, ये नहीं जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। जनरल रिजर्व कैपिटल में बांटेंगे, कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे। आदेश और उनकी कैपिटल दे ही रखी है, कैश एट बैंक दे रखा, स्टॉक दे रखा, इन्वेस्टमेंट दे रखा, डेटर दे रखा, प्रोविजन मैनेज हो रखा, प्लांट है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है बेटा, ये राइट ऑफ हो जाएगी। कैसे राइट ऑफ हो जाएगी, ओल्ड PSR में हो जाएगी, ऑल पार्टनर्स में हो जाएगी। ठीक है, वहीं के वहीं पोस्टमार्टम बेटा साथ साथ करते चलना है। ठीक है, फर्म डिसॉल्व हो रही है, जैसा मैंने कहा था, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना बहुत आसान है। ठीक है, ऊपर बता भी दिया। तो आपको करना क्या बेटा, कैश नहीं जाएगा, कैश रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, स्टॉक जाएगा, इन्वेस्टमेंट जाएगी, डेटर्स जाएगी, डेटर्स जाएंगे, और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ये बेटा अपोजिट साइड जाएगा। ये सब कहाँ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं डेबिट साइड पे, तो ये कहाँ जाएगा बेटा, ये क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। कितना, 2000 रुपये, बाकी सब डेबिट साइड पे जाएंगे। ठीक है, डेटर का कितना, 20,000 रुपये जाएगा, प्लांट भी जाएगा, और ये नहीं जाएगा, ये राइट ऑफ होगा, जैसा मैंने आपको बताया था, राइट ऑफ होगा ओल्ड PSR में, ऑल पार्टनर्स। ठीक है, तो ये भी डेबिट होगा। अच्छा, डेबिट साइड पे जाएगा, ये क्रेडिट साइड पे जाएगा, ये क्रेडिट साइड पे जाएगा, ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, ये ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे ओल्ड PSR में, मतलब ऑल पार्टनर ऑल PSR, ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं तो कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। फिर यहाँ पे पेमेंट की बात आएगी और रियलाइजेशन की बात आएगी कि भाई हमने एसेट को जो ट्रांसफ़र किया था उनको क्या कर लिया बेटा, रियलाइज़ कर लिया। तो डेबिट साइड में सारी एसेट आई हैं, तो क्रेडिट साइड पे क्या होगा बेटा, सारी एसेट को हम रियलाइज़ कर लेंगे। तो डेटर से रियलाइज़ हुआ बेटा 17,000 रुपये, प्लांट से रियलाइज़ हुआ 10% मोर, 10% ज़्यादा हुआ। ठीक है, आदिश प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मिसेज आदिश का जो लोन था वो खुद देख लेगा। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो कोई पार्टनर अगर लाइबिलिटी लेकर के जाता है तो यहाँ पे आता है, तो आदेश यहाँ पे आ जाएगा, आदेश, और यहाँ पे लिख देंगे लोन टेकन ओवर बाय आदेश, टेकन ओवर। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे, तो ये भी हो जाएगा आपका। श्रेयांश टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ले गया, कोई अगर पार्टनर इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है तो सारी एसेट इधर आ रही है, तो भाई यहाँ पे कौन है, श्रेयांश है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा असेट इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्रेडिटर वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो क्रेडिटर को पेमेंट करिए। देखो लाइबिलिटी अगर इधर आती है तो बेटा यहाँ पर लाइबिलिटी पे कहाँ से होगी, इधर से होगी, तो 10% कम पे कर देना। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड ₹70,000, तो बेटा यहाँ पे आपके रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस आएंगे 7,000 रुपये। तो सब कुछ मैंने करके यहाँ पे आपको बता दिया, रफली बताया लेकिन बता दिया। ठीक है, आपको इसका आइडिया लग गया होगा कैसे करना है। तो हमने पूरा का पूरा पार्टनरशिप और कंपनी का पूरा पोर्शन खत्म कर दिया। आई होप आपको भाई अच्छा लगा होगा, आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। पार्ट बी आता जो कि ऑप्शनल है, या तो आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करोगे या फिर आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करोगे। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे फिर से MCQ शुरू हो चुके हैं, तो MCQ देख लेते हैं क्या है भाई यहाँ पे। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, तो इसमें से कौन सी इक्वेशन बिल्कुल सही है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस
ग्रॉस प्रॉफिट, तो भाई सेल के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट ऐड पहले से ही होता है, क्या ऐड कर रहे हो, गलत बात है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस तो नहीं होगा भाई नेट परचेजेस, ये भी गलत है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो बेटा बाकी सारी चीज़ें कहीं कहीं डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, बिल्कुल सही बात है। सेल में से जीपी माइनस कर दोगे तो सीओजीएस ही आएगी, तो आपका सही आंसर यहाँ पे डी होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन में और एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस है। तो बेटा अगर हम देखें तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ ये आपका आंसर है। ठीक है, 4 टूल्स होते हैं एनालिसिस करने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, एक होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एक होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट, एक होता है रेशियो एनालिसिस, एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इनमें से सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है, तो ए आंसर इसका सही है। ओके, फिर आता है 28वां क्वेश्चन, जरा देखें क्या है इसके अंदर। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन द प्रोप्राइटरी फंड्स कैसे निकालोगे भाई आप। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी फंड्स के लिए मैंने आपको बहुत सिंपल सा बताया, प्रोप्राइटरी वर्ड कहाँ से आया है, शेयर होल्डर से आया है। तो शेयर होल्डर फंड और टोटल असेट का खेल है यहाँ पे सारा। तो करंट असेट दे रखी है, नॉन करंट असेट दे रखी है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, 60 लाख रुपए की टोटल असेट दिखाई दे रही है, और आपको यहाँ पर दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखी है, और आपको प्रोप्राइटरी रेशियो दे रखा 25%। ओके, आप सब पूछे प्रोप्राइटरी फंड बता दो, प्रोप्राइटरी फंड बताने हैं आपको, तो भाई बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल असेट इज इक्वल इंटू 100 होता है, इज इक्वल टू 25% है यहाँ पे। ठीक, तो आपका क्या बनेगा एक बार बताओ जल्दी से। $15 लाख आ रहा है भाई, क्या आ रहा है भाई, 15 लाख रुपए आ रहा है। चलो क्लियर है ये। तो आपको करना क्या है, आपको टोटल असेट के अंदर 25% मल्टीप्लाई करना, आपको प्रोप्राइटरी फंड मिल जाएगा। ठीक है, अगला 29वां क्वेश्चन। ओके, डिविडेंड पेड, आपने डिविडेंड पे किया बाय फाइनेंशियल इंटरप्राइज, एक फाइनेंशियल इंटरप्राइज डिविडेंड पे कर रही है। ओके, विल कम अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी में आएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो भाई फाइनेंशियल कंपनी का काम ही फाइनेंस लेना देना, तो बेटा उसके लिए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो उसका आंसर ए होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ऑप्शनल क्वेश्चन देखें तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी कम अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज। फाइनेंशियल इंटरप्राइज नहीं है बेटा, नॉन फाइनेंशियल है, और इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है बेटा इन्वेस्टमेंट पर, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ही आएगा। ठीक है, 30वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर शॉन अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटीज वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कौन सी ट्रांजेक्शन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगी, इशू ऑफ इक्विटी 100% आएगी। ठीक है, 100% आएगी। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर नहीं बेटा, ऑपरेटिंग है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो बेटा ये भी आएगी, क्योंकि कॉम्पोजिशन चेंज कर रही है, ये साइज चेंज कर रही है हमारे कैपिटल का, फंड्स का। कैश पेड अगेंस्ट द ट्रेड पेबल्स, तो बेटा यहाँ पे पहला और तीसरा होना चाहिए, पहला तीसरा, यानी यहाँ पे आपका सी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और अब क्वेश्चन नंबर आ रहा है भाई हमारे पास क्या, 31st। क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स अंडर मेजर हेड्स, तो आपको क्लासीफाई करना है मेजर हेड और सब हेड के अंदर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ओके, तो ये बताना है लाइसेंस एंड फ्रेंचाइज। ठीक, लाइसेंस और फ्रेंचाइज के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपने लाइसेंस ले रखा है तो आपको ये असेट है, ऑब्वियसली असेट है। ठीक है, असेट के अंदर अगर हम कैटेगरी देखें तो भाई नॉन करंट असेट होगा ये, ऑब्वियसली नॉन करंट असेट, और नॉन करंट असेट के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है और फिक्स्ड असेट आती है। फिक्स्ड असेट के अंदर 2 कैटेगरी बनती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। लाइसेंस इंटेंजिबल असेट है। ठीक है, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, लोन रीपेबल ऑन डिमांड बेटा तो कभी भी मांग सकते हैं, यानी ये शॉर्ट टर्म है, यानी ये करंट हो गई, क्या होगा बेटा, करंट लायबिलिटी, लोन ले रखा है, करंट लायबिलिटी है भाई ये।
ठीक है। करंट लायबिलिटी के बारे में बात करते हो तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका क्रेडिटर आता है, बिल पेबल आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स आते हैं, तो बेटा ये शॉर्ट टर्म लोन्स में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग जिसको हम बोलते हैं। एक्रूड इनकम के बारे में बात करते हैं। एक्रूड इनकम यानी वो इनकम जो हमने कमा ली पर हमें मिली नहीं है, जो कि हमारी असेट होती है। ठीक है, हमारी क्या होती है बेटा, असेट होती है। और कैसी असेट होती है बेटा, करंट असेट होती है। करंट असेट होती है। करंट असेट के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, तो इसको हम कहाँ पे डालेंगे बेटा, अदर करंट असेट्स के अंदर डालेंगे। ठीक, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, इट इज अ टेक्निक विच इन्वॉल्व्स रीग्रुपिंग ऑफ डाटा बाय एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिकल रिलेशनशिप। अर्थमेटिकल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, रीग्रुपिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द टेक्निक एंड स्टेट टू एडवांटेजेस। तो भाई ये बेसिकली रेशियो एनालिसिस के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अर्थमेटिकल रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे टू अगर हम इसके एडवांटेज दिखाएंगे तो भाई यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि कंपैरिजन में मदद होती है। हम यहाँ पे साउंडनेस और वीक एरियाज को देख पाते हैं। ओके, बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये तो हमें आता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है आपको। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है आपको और इन्वेंट्री टर्नओवर दे रखा है। इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होता है बेटा, ITR इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री नीचे आती है और ऊपर क्या आता है बेटा, COGS आता है। COGS पता चल जाएगा तो आपको सेल्स निकाल दोगे, सेल्स निकाल दोगे तो COGS के बीच में आपको GP पता चल जाएगा, GP पता चल जाएगा तो कर ही लोगे भाई आप सब कुछ, है ना। तो आपको 6 दे रखा है ITR और आपको एवरेज इन्वेंट्री 4 लाख दे रखी है, तो COGS निकल गया भाई। ठीक है, 4 लाख। तो COGS क्या है बेटा, COGS है 24 लाख। 24 लाख। और गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो बेटा 24 लाख कॉस्ट ही तो है 24 लाख, तो इसको 25% से कर दो, तो 24 लाख इंटू 25%, 25 मतलब 25/100 नहीं 1/4। तो बेटा क्या हो गया, ये 6 लाख रुपए आपका GP है। क्या है, 6 लाख रुपए आपका GP है, ग्रॉस प्रॉफिट है। और अगर 6 लाख रुपए प्रॉफिट है तो सेल कितनी होगी बेटा, सेल होगी 30 लाख रुपए। अगर COGS 24 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख है, दोनों को जोड़ दो तो सेल आ जाएगी। सेल 30 लाख रुपए है। आपको GP रेशियो पूछा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो आप क्या करोगे बेटा, 6 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू में 100 कर देना। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो प्रॉपरली अच्छे से। तो 6 5 ही हो जाएगा और 5 तो 20% बेटा आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, ओके, मज़ा आया भाई, मज़ा आ रहा है करने में इसको। करंट रेशियो ऑफ द कंपनी इज 2:1। ओके जी। स्टेट गिविंग रीजन, आपको रीजन देकर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड इम्प्रूव मतलब इंक्रीज करेंगी, रिड्यूस करेंगी या फिर रिड्यूस करेंगी या फिर नॉट चेंज द रेशियो। ठीक है, तो परचेज गुड्स, तो बेटा देखो हम करंट रेशियो की बात कर रहे हैं, यानी करंट असेट अपन में करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ऑब्वियसली करंट असेट अगर ऊपर वाली संख्या बढ़ेगी तो आपका रेशियो इंक्रीज होगा, नीचे वाली संख्या घटेगी तो आपका रेशियो इंक्रीज होगा। तो इस कंडीशन में आपका रेशियो इंप्रूव होने वाला है। ठीक है, करंट रेशियो अब इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब इसका अपोजिट करते हैं कि अगर करंट असेट कम होगी या करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो इस केस में आपका जो रेशियो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और करंट असेट और करंट लायबिलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो क्या होगा, तो फिर नो चेंज। तो देखो भाई, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर हम गुड्स क्रेडिट पे खरीद रहे हैं भाई, तो आपकी क्या है, आपके जो गुड्स हैं यानी स्टॉक है वो भी इंक्रीज हो रहा है और आप क्रेडिट पे खरीद रहे हो, आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो सेम अमाउंट से हो रहा है, तो बेटा नो चेंज। रीजन भी बता रहा हूँ मैं साथ साथ। सेल फर्नीचर, आपने फर्नीचर बेच दिया एट अ लॉस, तो बेटा फर्नीचर एक लॉन्ग टर्म असेट है, करंट असेट नहीं है, तो इसलिए इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, नो चेंज। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, यानी आपके डेटर से BR से आपको कोई पैसा मिल रहा है, तो आपकी जो करंट असेट है वो कम हो रही है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, करंट असेट कम हो रही है तो रिड्यूस होगा बेटा। ठीक है, तो रिड्यूस होगा। इशूड इक्विटी शेयर्स, हमने इक्विटी शेयर इशू करें बेटा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, करंट असेट और करंट लायबिलिटी में कोई भी इंपैक्ट नहीं डालती ये चीज़ें। ठीक है, एंड लास्ट वाला बड़ा क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझा के मैं आपको भेजूंगा और आपको एक क्वेश्चन अच्छे से करना भी है।
ओके, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से कर पाएंगे। चलिए, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेक्स्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। 2011 की बात है, दो यंग इंडियन एंटरप्रेन्योर थे, वैशाली भाटिया एंड विवेक भाटिया, डिसाइडेड टू स्टार्ट एन ऑनलाइन ऑटो पोर्टल। ठीक है, ऑटो पोर्टल उन्होंने ऑनलाइन स्टार्ट करने की सोची। एट दैट टाइम देयर वर नो मेजर प्लेयर, कोई भी बहुत बड़े लोग नहीं थे इन द मार्केट, एंड दे सॉ अपॉर्चुनिटी, उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी टू फिल द गैप, तो उन्होंने गैप फिल कर दिया। दे यूज्ड अ यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट, उन्होंने यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनाई एंड मोबाइल ऐप बनाया विच मेड इट ईजी फॉर यूज़र टू रिसर्च, और भाई रिसर्च करने के लिए ईजी हो गया, बाय कार, और कार पे रिसर्च भी कर सकते हैं और कार को हम खरीद भी सकते हैं। ओके, इट वॉज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी कार इजी लिमिटेड। 2018 में इन्होंने कन्वर्ट कर लिया अपने आप को कंपनी में कार इजी लिमिटेड। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, जो बैलेंस शीट है भाई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपसे बोल रहे हैं बनाने को। ठीक है, तो भाई देख लो प्यार से, पहले देख लो इसको। शेयर होल्डर फंड है, उसमें शेयर कैपिटल है भाई, ये 2022 है, ये 2021 है, यानी ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है भाई, ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर करंट ईयर में समझ लेना। तो बेटा 3 लाख से ये 9 लाख हो गया, 6 लाख इंक्रीज हो गया, यानी आपने 6 लाख रुपए की इक्विटी शेयर इशू करा होगा 6 लाख रुपए का। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है, ये तो फाइनेंसिंग है। रिजर्व में सरप्लस के बारे में बात करें, 3,60,000 से ये 75,000 हो गया, इसका मतलब लॉस हुआ है। और ये जो चेंज होता है रिजर्व में सरप्लस में, और बेसिकली मैं बात करूँ यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट है, तो इसको जाकर एक बार चेक कर लेना कि SPL का बैलेंस क्या दे रखा है, उसके हिसाब से आपको इसको लेना है। ठीक, फिर और क्या दे रखा है भाई आपको, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, उसका भी नोट दे रखा है, करंट लाइबिलिटी। तो ये बेटा हमारे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में काम आएगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में काम आ जाएगा अगर आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से तो। ठीक है, और बेटा मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर आप PYQ बिल्कुल डायरेक्टली देख रहे हो, सीधे पढ़ाई नहीं करी, तो बेटा ये तो नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि आपको समझा रहा हूँ मैं उस पॉइंट से कि आपको मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपने पढ़ाई नहीं है, वीडियोज़ ही नहीं देखी, तो फिर आपको कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो हाँ जी, तो बेटा कुछ भी नहीं दे रखा बस, अरे वाह एडिशनल, अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन सिर्फ 2 ही दिए तो फिर तो बस जीवन में करना ही क्या है। देखो बेटा 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं, तो जो मैं बता रहा था वो करते चलना था आपको। ठीक है, 10% डिवेंचर है वर इशूड, हमने ये इशू कर दिया। टैक्स दे रखा बेटा 80,000 रुपये वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये एक्चुअल में नीचे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में जाकर के ये माइनस होगा 80,000 रुपये। ठीक है, आपको और क्या क्या दे रखा मैं आपको पूरा बता के जाऊँगा, टेंशन मत लो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का क्या होगा बेटा, डेप्रिसिएशन आप देखोगे और जो इसमें डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है उतना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ ड्यूरिंग द ईयर, और वो एक नॉन कैश आइटम होता है, इसलिए उसको हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे हमारे प्रॉफिट को, उसने कम किया होगा। ठीक है, और प्रोविजन फॉर टैक्स है बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो इससे आप प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे पहले। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा भी देता हूँ ताकि आपका थोड़ा हौसला बढ़ जाए। बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना रहा हूँ, ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये आपका करंट ईयर है। प्रोविजन जो होते हैं लाइबिलिटी होते हैं, तो ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा बेटा, 2,10,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2,04,000 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हमने पे किया तो बेटा 80,000 यहाँ आ जाएगा। तो टोटल क्या आ रहा है बेटा, 2,84,000 रुपये आ रहा है। तो आपने इस साल बनाया कितना होगा, ये बैलेंस इधर आ रहा है। तो प्रोविजन मेड कितना प्रोविजन बनाया बेटा, 2,84,000, तो ये 74,000 का आपने प्रोविजन बनाया है। तो बेटा ये जो है वो जब आप चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, चेंज इन बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लेंगे, यानी PL का SPL का जो चेंज अमाउंट ले रहे हैं उसके अंदर ये जा करके ऐड बैक हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऊपर। जो बेटा शुरू से पढ़ रहा है उनको पता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऊपर का मतलब क्या है और नीचे का मतलब क्या है। तो जो 80,000 रुपये आपको आपने पे किए हैं, ये बेटा एक्चुअल में माइनस होंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नीचे। ठीक है, सारे वन शॉट आपको बता रखे, पढ़ा रखे हैं, तो आई होप आप कर लेंगे ये सारी चीज़ें, है ना। ठीक है, डिवेंचर का कोई ऐसा सच इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, जो भी इस पे इंटरेस्ट आ रहा है बेटा, जो भी इस पे इंटरेस्ट आ रहा है उसको कैलकुलेट करना, और वो जो इंटरेस्ट इस पे निकालोगे आप, वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग है, तो इसलिए वो एक्सपेंस भी ऐड बैक हो जाएगा हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक हो जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको मैंने यहाँ पे दे ही रखी है। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट है, हाँ ये रहा बेटा। तो 3,60,000 से 75,000 हो गए, लॉस आ रहा है, लॉस के हिसाब से करना है आपको। चलो भाई, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत प्यारा लगा होगा। और जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं इस टाइम, इस पे आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। आपको करना क्या भाई, आपको बस यूट्यूब पे जाना है,
ठीक है, आपको यूट्यूब पर जाना और भाई हमारे साथ बैठ कर के पढ़ाई करनी है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं। अगर आपको इस PYQ में दिक्कत आई होगी तो आप पहले पढ़ाई कर लो हमारे साथ। पूरा सिलेबस हो चुका बेटा, यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाई दे रहा है, कॉमर्स अड्डा 24/7 पे जाइए। ठीक, यहाँ पे आप होम पेज को ही स्क्रॉल करेंगे तो सैम्पल पेपर भी करा रखा है, सैम्पल पेपर आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे ऑफिशियल सैम्पल पेपर जो इस बार 2024 के लिए बच्चों के लिए निकाला गया है, क्लिक नहीं होना चाहिए था बेटा। तो हाँ चलो ठीक है, क्लास 11 आपके छोटे भाई बहनों के लिए पूरा कोर्स हो चुका है यहाँ पे। और ये रहा बेटा आपका क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2024 वन शॉट प्लेलिस्ट। तो बेटा अकाउंटेंसी की पूरा का पूरा सिलेबस ये रहा। जो चैप्टर का नाम लो सारे चैप्टर यहाँ पे हो रखे हैं। और आप अभी लास्ट में क्या पढ़ रहे थे बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे। ये लो कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी 43 मिनट के अंदर पूरा कंसेप्ट आपको रिवाइज कराया है। तो अब आपका काम है, आपको जाना है, पढ़ना है और अच्छे से सीखना है चीज़ों को और अच्छे से भाई रॉक करना है। तो क्लास का फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको आपके लिए चीज़ें आसान लग रही है, नहीं लग रही है, और क्या चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, परेशानी, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।